Hello students, I am Dr. Balpreet Kaur, Assistant Professor in DIPS IMT. Today we are going to discuss the background of indirect tax, and here we will cover the advantages of indirect tax, disadvantages of indirect tax, and earlier indirect tax structure in India, the pre-GST period. First of all, we will discuss the advantages of indirect tax, and the first point is role in development of the economy. Indirect tax plays a significant role in planning industrial growth and encouraging setting of industries in selected backward areas by offering concessions, rebates, and other schemes. जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है कि वो गवर्नमेंट की एक रेवेन्यू है और गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को अपनी इकोनॉमी की अपने जो रूरल एरियाज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए यूज करती है। अब कैसे यूज करती है हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो उस रेवेन्यू को यूज करती है कि जैसे लाइक कोई अगर बैकवर्ड एरियाज है तो वो कहती है कि आप बैकवर्ड जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको मोटिवेट करती है कि आप बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करो ताकि उन एरियाज की डेवलपमेंट हो सके और आपको इन रिटर्न हम कुछ कंसेशंस और कुछ रिबेट्स प्रोवाइड करेंगे। सेकंड इज रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. The role of indirect tax is also important in regulating international trade competition by levying custom duties in accordance with the domestic needs. उनका क्या मोटिव है? वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं कि अगर हम दूसरी कंट्री से अगर कुछ बाय करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। अगर हम दूसरी कंट्री से कुछ बाय करेंगे तो क्या होएगा कि जो हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड विद इन द कंट्री डाउन चली जाएगी, तो हमारी इकोनॉमी का लॉस होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमारी कंट्री का पैसा अब आउट ऑफ द कंट्री जा रहा है। तो बेटर वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है कि जो हम इंपोर्ट करवाते हैं उसके ऊपर उन्होंने कस्टम ड्यूटीज इम्पोज कर दी ताकि जो लोग हैं वो बाहर से प्रोडक्ट परचेज करने की बजाय अपनी खुद की कंट्री के प्रोडक्ट को प्रेफर करें क्योंकि वो उनको एज कंपेयर टू इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स वो उनको चीपेस्ट रेट में पड़ेगा। रेगुलेट्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. Indirect tax also helps in regulating wasteful expenditure by levying taxes on items of luxury. अब गवर्नमेंट क्या करती है, उनको लगता है कि अगर जो कंट्री के लोग हैं वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करते हैं तो इनको हम कैसे कंट्रोल करें। वो क्या गवर्नमेंट अब क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास एक टूल है, वो कौन सा है कि गवर्नमेंट अब लग्जरी टैक्स इम्पोज कर देगी। अब जब लग्जरी टैक्स इम्पोज हो जाएगा तो जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी प्राइस हाइक हो जाएगी तो लोग अब कम प्रेफर करेंगे, तो इसलिए जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। साइकोलॉजिकल एडवांटेज फॉर कंज्यूमर्स. The price of the commodity or service is already inclusive of indirect tax. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सेल्स टैक्स है वो बेसिकली क्या होता है, वो क्या होता है कि अगर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस है लाइक MRP इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो उसमें जो टैक्स है वो इंक्लूड ही होता है। लेकिन होता है अल्टीमेटली क्या है कि जो कस्टमर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करता, वो किसको पे करता है, वो पे करता है सेलर को। तो सेलर जो है वो आगे फर्दर गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करवाता है। तो अल्टीमेट टैक्स पेयर कौन है, वो है कंज्यूमर, राइट। तो उस केस में क्या है कि जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज फॉर कंज्यूमर्स क्या है, उनको नहीं लगता कि हमारे ऊपर टैक्स इम्पोज किया है, उनको लग रहा है कि हम तो प्रोडक्ट की जस्ट प्राइस पे कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनडायरेक्ट वे से उनसे जो है वो टैक्स कलेक्ट कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू. जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गवर्नमेंट की काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है, इन सभी से जो टैक्स है वो कलेक्ट होकर गवर्नमेंट की एक रेवेन्यू बनते हैं। लेसर टैक्स इवेजन, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, टैक्स इवेजन क्या होता है कि आप टैक्स
वो कम करने की कोशिश करती हूँ कि हम अपने जो टैक्स बना है उसको इतनी अमाउंट पे ना करें गवर्नमेंट को, हम अपने टैक्स को कुछ ना कुछ इलीगल वे अडॉप्ट करके हम अपने टैक्स को रिड्यूस कर लें। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें टैक्स इवेजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसमें टैक्स इवेजन कम होती है, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर बुक्स बनती हैं, रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं और रिकॉर्ड को वेरीफाई किया जाता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इज इजियर टू कलेक्ट। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इजीली गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है, उसके लिए उसको कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बूस्ट अप एक्सपोर्ट्स। The indirect tax laws provide lot of concession and subsidies to promote the export from India। जैसे हमने अभी बात की थी पहले कि जो गवर्नमेंट है वो कस्टम ड्यूटीज इम्पोज करती है। क्यों इम्पोज करती है? कि हम बाहर से कम परचेज करें, हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो बाहर कम जाए, हमारी कंट्री का पैसा बाहर कम जाए, तो हम वो पैसा अपनी कंट्री में ही यूज करें। तो उसके अगर हम बात करें तो बूस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स में क्या है कि जो अब गवर्नमेंट है जो अपनी कंट्री की इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करती है। कैसे बूस्ट करती है? कि उनको कंसेशंस देके सब्सिडीज देती है कि आप अपनी कंट्री में जरा प्रोडक्शन करो, और अगर जरा प्रोडक्शन करोगे तो हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को सामान जो है गुड्स है वो सेल कर सकते हैं फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स। प्रोटेक्शन टू इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। अगर हम इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं वो क्या होती है कि जो हमारी लोकल लेवल पे, डोमेस्टिक अगर लेवल की बात करते हैं तो डिफरेंट इम्पोर्ट ड्यूटीज लेविड make the foreign trade goods expensive and provide protection to the indigenous industries from the international competition। कि अगर हम अपनी कंट्री में खुद प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं और बाहर की जो प्रोडक्ट्स हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, वो अगर हमें कॉस्टली पड़ रही हैं तो आप सभी क्या प्रेफर करोगे कि हम जो चीपेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाय करें। इस केस में जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको बूस्ट अप करती है कि आप खुद अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करो और लोगों को प्रोडक्ट कम रेट में प्रोवाइड करो। The next is disadvantages of indirect tax. First point is inflationary in nature. Inflationary in nature, inflation means rise in prices। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो जैसे जैसे अगर जो टैक्स रेट इंक्रीज होता है तो जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या लगेगा कि जो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट में क्या आता है? इन्फ्लेशन। द अल्टीमेट टैक्स बेयरर इज द कंज्यूमर। जैसे अभी डिस्कस किया है कि सेल्स टैक्स क्या है कि अल्टीमेट बर्डन इसका किसके ऊपर आता है? टैक्स बेयरर कौन होता है? कंज्यूमर। चाहे हम कहते हैं कि जो टैक्स पेमेंट है वो करनी है सेलर ने, लेकिन सेलर को पे कौन करता है? सेलर अपनी पॉकेट से टैक्स पे नहीं करता, सेलर को कौन पे करता है? आप लोग पे करते हो, कंज्यूमर। आपने आप एज ए कंज्यूमर सेलर को टैक्स पे करोगे और सेलर वो टैक्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाता है, लेकिन जो अल्टीमेट बर्डन है वो किसके ऊपर आया? कंज्यूमर के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इज अनड्यू प्रोटेक्शनिज्म। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि अगर जैसे एक स्मॉल बेबी है उसको अगर ओवर प्रोटेक्शन दी जाए तो वो क्या करेगा? उसकी ग्रोथ पॉसिबली नहीं हो पाएगी, उसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। वो हर टाइम प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्सपेक्ट करेगा अपने पेरेंट्स से। उस केस में वो कह रहे हैं कि जैसे अगर हम इंडिजिनियस इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है अगर हम इनकी बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है इनको बूस्ट अप कर रही है, इनको ओवर प्रोटेक्शन दे रही है कि इनकी जो ग्रोथ है वो होती रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ओवर प्रोटेक्शन किसी चीज को दोगे तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर वे से नहीं हो पाएगी। इसलिए उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट
होने के लिए उनका जो ओवर प्रोटेक्शन है, अंडर प्रोटेक्शन है, उसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा कम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जो इंडायरेक्ट टैक्स है वो कॉस्ट जो प्रोजेक्ट्स की है उसको इंक्रीज कर देता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट लगाती है, कस्टम ड्यूटी लगाती है ऑन इम्पोर्ट्स, जीएसटी इवन इम्पोज किया जाता था ऑन प्लांट एंड मशीनरी। इन सभी का इम्पैक्ट क्या पड़ता था कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती थी, क्योंकि उस पर हमने कस्टम ड्यूटी लगा दी। अगर हम बाहर से कुछ मंगवा रहे हैं तो जीएसटी लगा दिया, तो अगर इनका टोटल करें तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है impact on domestic industries. Indirect tax provide the government a measure to regulate international competition with the domestic industries and provide protection. So they render the domestic industries lethargic and lacking quality consciousness, which ultimately cost high on consumers. तो क्या होएगा कि उनको लगता है कि आप जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करो, तो जो इंडस्ट्रीज है उनको वो क्या कहते हैं कि वो क्वालिटी कॉन्शियस नहीं रहते। उनको लगता है क्वालिटी मैटर नहीं करती, हमें हमें क्या मैटर करता है, क्वांटिटी, हम मैक्सिमम प्रोडक्शन करें। तो उस केस में वो कह रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो प्रॉपर वे से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अगर वो क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि वेस्टेज हो जाएगी, एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगी ये बर, उसका इम्पैक्ट आएगा कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी और अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आएगा, किसको प्राइस पे करनी पड़ेगी, हाई कंज्यूमर को। द नेक्स्ट पॉइंट इज डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रिच एंड पुअर। अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, उस पे उसके ऊपर क्या लिखा होता है, एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। चाहे एक रिच पीपल जा रहा है वो चीज परचेज करने, उसको भी सेम रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ रहा है। पुअर पीपल सेम प्रोडक्ट बाय करने गया, उसको भी सेम रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ा, प्राइस प्रोडक्ट की पे करनी पड़ी। तो उस केस में वो कह रहे हैं कि इंडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कुछ नहीं किया जाता कि हम डिफरेंशिएट कर दे, तो जो रिच पीपल है उससे हम थोड़ा सी ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट कर ले और पुअर को हम थोड़ी सी प्राइस कम लगा दें, ऐसा नहीं है, सभी को सेम रेट ऑफ टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ हाई ड्यूटीज, हाई कस्टम ड्यूटीज, जीएसटी अगर हम ज़्यादा इम्पोज करते हैं तो आपको पता ही है कि लोग क्या करना शुरू करते हैं, गलत काम करने शुरू कर देते हैं, वो स्मगलिंग करनी शुरू कर देते हैं, माफिया गैंग्स बन जाते हैं, जो क्या करते हैं हमारी कंट्री के लिए बहुत ही हार्मफुल साबित होते हैं। टैक्स इवेजन स्टार्ट हो जाती है, तो वो सारे जो लूप होल्स है वो फाइंड आउट कर लिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर टैक्स को रिड्यूस किया जाता है इलीगल वे अडॉप्ट करके। The next is earlier indirect tax structure in India, the pre-GST period. So, this is a list of taxes levied by central government and state government. The first is central excise duty, which is levied by the center, और collect कौन करता था इसको, center, but proceeds share with the states. टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, मतलब किस टाइम पे जो टैक्स लगाया जाएगा। जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो लगती थी मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन के टाइम, और रेट कितना है 12.5%। सेकेंड पॉइंट है सर्विस टैक्स, कौन लगाता है, सेंटर लगाएगा, कलेक्ट कौन करेगा, सेंटर ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी। टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, किस टाइम पर टैक्स लगाया जाएगा, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। टैक्स रेट कितना था 15%। सेम वे कस्टम ड्यूटी, जिसका टैक्स रेट है वो वेरी करता है और किसके ऊपर लगता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर, वो सेंटर ही इसको लगाता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, देन स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, वो भी सेंटर ही लगाएगा, सेंटर ही कलेक्ट करेगा, वो एक एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी है और इसका रेट कितना था 4%। सेंट्रल सेल्स टैक्स है, सेंटर लगाता है, कलेक्ट कौन करता है, स्टेट फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिगिन, जहाँ से आपकी सेल स्टार्ट होती है, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है गुड्स की, वो लगाता है। और इंटर स्टेट सेल के अगर एक स्टेट से
दूसरी स्टेट के बीच में अगर सेल हो रही है। देन 2% इसका रेट है। नेक्स्ट इज वैट, जो आपने सुना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स। स्टेट लगाता है और स्टेट ही कलेक्ट करता है। इंट्रा स्टेट सेल्स, अगर आप विद इन द स्टेट्स अगर कुछ गुड्स को सेल करते हो तो उसके अलग अलग रेट्स हैं। 0% है, मीन्स नो, 5% है, 12.5% है एंड 20%। और ये आपका था प्री जीएसटी पीरियड। नेक्स्ट इज मेजर सोर्सेज ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू बिफोर जीएसटी। अब तो जैसे आपके पास एक ही आ गया, काफी जो टैक्स है वो मर्ज करके उन्होंने जीएसटी बना दिया। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी टैक्सेस खत्म कर दिए हैं, कौन कौन सी टैक्सेस को मर्ज कर दिया मर्ज कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो बिफोर जीएसटी जो गवर्नमेंट है उसके कौन कौन से मेजर सोर्सेज थे इंडायरेक्ट टैक्स के? सर्विस टैक्स, स्टेट टैक्स, बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी एंड सेंट्रल टैक्स, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किए हैं टेबल में। Hope my lecture is clear to all the students, and thanks for your patience listening.